अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हज़रत आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। मुझे मेरी वालिदा हाथ पकड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर छोड़ आईं। नाज़रीन, आज का वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में कि उनका निकाह कैसे हुआ और किस उम्र में हुआ और रुखसती कब हुई। तो इस वाक़े को लाजमी देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नूर नज़र और दुख्तर नेक बेटी हैं। इनकी वालिदा मजीदा का नाम उम्मे रूमान है। ये 6 बरस की थीं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के 10वें साल माह शव्वाल में हिजरत से 3 साल कब्ज़ निकाह फरमाया और शव्वाल 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर ये काशकाए नबूवत में दाखिल हो गईं और 9 बरस तक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत से सरफराज रहीं। अज़वाजे मुहतरात में यही कुंवारी थीं और सबसे ज़्यादा बारगाह नबूवत में महबूब तरीन बीवी थीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनके बारे में इरशाद है कि किसी भी बीवी के लिहाफ में मेरे ऊपर वही नाजिल नहीं हुई, मगर हज़रत आयशा जब मेरे साथ बिस्तर नबूवत पर सोती रहती तो उस हालत में भी मुझ पर वही इलाही नाजिल उतरती रहती। बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि 3 रातें मैं ख्वाब में यही देखता रहा कि एक फ़रिश्ता तुमको एक रेशमी कपड़े में लपेट कर मेरे पास लाता है और मुझे ये कहता है कि ये आपकी बीवी हैं। जब मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़ा हटाया कर देखा तो नगाहे वो तुम ही थीं। इसके बाद मैंने अपने दिल से कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो इस ख्वाब को सच्चा पूरा ज़रूर करेगा। फ़िक्रा व हदीस उलमाए अज़वाजे मुहतरम के अंदर इनका दर्जा बहुत ही बुलंद है। 2210 हदीसें इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं। इनकी रिवायत की हुई हदीसों में से 174 हदीसें ऐसी हैं जो बुखारी व मुस्लिम दोनों किताबों में हैं और 54 हदीसें ऐसी हैं जो सिर्फ़ बुखारी शरीफ में हैं और 78 हदीसें वो हैं जिनका सिर्फ़ इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में तहरीर किया है। इनके अलावा बाकी हदीसें हदीस की दूसरी किताबों में मज़कूर हैं। इब्ने साद ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नक़ल किया कि खुदा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थीं कि मुझे तमाम अज़वाए मुहतरात पर ऐसी 10 फजीलतें हासिल हैं जो दूसरी अज़वाज मुहतरात को हासिल नहीं। पहली, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा दूसरी कुंवारी औरत से निकाह नहीं फरमाया। दूसरा, मेरे सिवा अज़वाज मुहतरात में से कोई भी ऐसी नहीं जिसके माँ और बाप दोनों मुहाजिर हों। तीसरी, अल्लाह ताला ने मेरी बराअत और पाक दामनी का बयान आसमान से कुरान में नाजिल फरमाया। तीसरी, निकाह से कल्ब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक रेशमी कपड़े में मेरी सूरत लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिखला दी थी और आप तीनों रातें ख्वाब में मुझे देखते रहे। पाँचवीं, मैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में से पानी लेकर गुस्ल किया करते थे। ये शर्फ मेरे सिवा अज़वाज मुहतरात में से किसी को भी नसीब नहीं हुआ। 6, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद पढ़ते थे और मैं आपके आगे सोई हुई रहती थी। उम्महातुल मोमिनीन में से कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस करीमाना मोहब्बत से सरफराज नहीं हुई। 7वीं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक लिहाफ में सोती रहती थी और आप पर खुदा की वही नाजिल हुआ करती थी। ये वो एजाज़ खुदाबंदी है जो मेरे सिवा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी जोज़ाए मुहतरा पर हासिल नहीं हुआ। 8वां, वफ़ात अक़दस के वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुए बैठी हुई थी और आपका सर अनवर मेरे जीने और हल्क के दरमियान था और इसी हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ।
اور नमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी बारी के दिन में वफ़ात पाई। और लास्ट और आखिरी 10वीं बात ये थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर ख़ास मेरे घर में बनी। अब इबादत में आपका मर्तबा बहुत ही बुलंद है। आपके भतीजे हज़रत इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना बिला नागा नमाज तहज्जुद पढ़ने की पाबंद थीं। और उम्मे दर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थीं कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो थीं उस वक्त 1 लाख दिरहम कहीं से आपके पास आया। आपने उसी वक्त उन सब दिरहमों को लोगों में तकसीम कर दिया और 1 दिरहम भी घर में बाकी न छोड़ा। उस दिन वो रोज़दार थीं। मैंने अर्ज़ किया कि आपने सब दिरहमों को बांट दिया और 1 दिरहम भी बाकी नहीं रहा ताकि आप गोश्त खरीद कर रोज़ा इफ्तार करती। तो आपने फरमाया कि तुमने अगर मुझसे पहले कहा होता तो मैं 1 दिरहम गोश्त मंगा लेती। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके भतीजे थे, उनका बयान है कि फ़िक़्ह हदीस के अलावा मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी को अशारे अरब को जानने वाला नहीं पाया। वो दौरान गुफ्तगू में हर मौके पर कोई न कोई शेर पढ़ दिया करती थीं जो बहुत ही बार महल हुआ करता था। इल्म तिब्ब और मरीज़ों के इलाज मुआयला में भी उन्हें बहुत ज़्यादा महारत थी। हज़रत उर्वा बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक दिन हैरान होकर हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अम्मा जान, मुझे आपने इल्म हदीस फ़िक़ह पर कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुआज़ियत और सुहबत का शरफ़ पाया है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूबी तरीन जुआज़ाए मुक़द्दस हैं। इसी तरह मुझे इस पर भी कोई ताज्जुब और हैरानी नहीं है कि आपको इस कदर ज़्यादा अरब से अशआर क्यों और किस तरह याद हो गए। इसीलिए कि मैं जानता हूँ कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नूर नज़र बेटी हैं और वो अशआर अरब के बहुत बड़े हाफिज़ व माहिर थे। मगर मैं इस बात पर बहुत ही हैरान हूँ कि आखिर ये तिब्बी मालूमात और इलाजो मुआलिमा की महारत आपको वहाँ से और किस तरह हासिल हुई। ये सुनकर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र शरीफ में अक्सर अलील हो जाया करते थे और अरबो अज़म के अतीबा आपके लिए दवाएं तजबिए करते थे और मैं उन दवाओं से आपका इलाज करती थी। इसीलिए मुझे तिब्बी मालूमाती भी हासिल हो गई। आपके शागिर्दों में सहाबा और ताबीन की एक बहुत बड़ी जमात है और आपके फ़ज़ाइल मनाक़िब में बहुत सी हदीसें भी वारिद हुई हैं। 17 रमज़ान बेशब मंगल 57 हिजरी 58 में मदीना मुनव्वरा के अंदर आपका विसाल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी नमाज जनाजा बढ़ाई और आपकी वसीयत के मुताबिक रात के में लोगों ने आपको जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दूसरी अज़वाते मुतहरात की कब्रों के पहलू में दफन कर दिया। आज का आपको हमारा ये वाक़या कैसा लगा? आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपको आज का हमारा ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी का वाक़या कैसा लगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद रखिए।